करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के टकाबाद से एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां मछली खाने के बाद एक परिवार के 8 सदस्यों की स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद सभी को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां चिकित्सक ने 2 को मृत घोषित कर दिया, वहीं 6 को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतकों में 80 वर्षीय पुलू राणा व 7 वर्षीय विपिन कुमार है। वहीं 15 वर्षीय पिंकी कुमारी, 12 वर्षीय विवेक कुमार, 16 वर्षीय आरती कुमारी, 11 वर्षीय पिंकी कुमारी, 40 वर्षीय सावित्री देवी, 70 वर्षीय भोलवा देवी अस्वस्थ है। टकाबाद से तो सूचना प्राप्त हुई 8 लोगों के बारे में। वो रात में कुछ खाना खा के सोए थे। सुबह पता चला कि उल्टी आना शुरू हुआ और उसमें से 2 लोग अस्पताल मृत रूप में ही आए, ब्रॉड डेड में आए हैं। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी 6 लोग का इलाज फर्स्ट ऐड करते हुए, स्टेबल करते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। वहाँ इलाज जारी है और सूचना प्राप्त हुई कि वो रात में कुछ खाना खाए थे कहीं से, लेकिन ये कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगा कि डेथ का कारण क्या है। धन्यवाद। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी मेरे घर के बगल में परोतोडी टोला टकाबाद में। और आज इस परिवार के पुलू राणा के छोटे बेटे खीरोधर राणा के पूरे परिवार मूर्छित अवस्था में सुबह में मिले। हम लोग आए, उसको घर से बाहर निकाले। जिनको निकाल रहे हैं घर से बाहर, वो देख रहे हैं बिल्कुल बदहोश अवस्था में। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये कही जा सकती है कि उसमें से घर के गार्जियन जो मुखिया थे पुलू राणा, उनकी डेथ हो गई और खीरोधर का छोटा बेटा जो कि बहुत ताकत के साथ हम लोग बयान दे पा रहे हैं, उनका भी डेथ हो गया। और 6 लोग जिनकी श्वास चल रही थी उनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जा करके वहाँ से फर्स्ट एड करा करके, प्रथम चिकित्सा करा करके हम लोग गिरिडीह भेजने का काम कर रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल में जो भी आएगा, अगर किसी प्रकार की बात होती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई बनती है वैसे लोगों के ऊपर। गिरिडीह में जमीन माफियाओं का आतंक के आगे प्रशासन भी घुटने टेक रही है। जमीन माफिया अब सरकारी जमीनों पर भी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर कब्जा करने में जुट गए हैं और इस गौरख धंधे में गिरिडीह अंचल के कर्मियों की संलिप्तता जग जाहिर है। गिरिडीह अंचल के जरीडीह मौजा इसकी बानगी है। इस मौजा में खाता नंबर 180, प्लॉट नंबर 1534 और 1390 का कुल रकबा 151 एकड़ है, जो गैर मजदूरवा खास खाते में आती है। फिलहाल इस जमीन पर न्यायालय भवन प्रस्तावित है। बावजूद अंचल कर्मियों ने ही सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर कई लोगों का अवैध जमाबंदी चढ़ा दिया है, जिसका सहारा लेकर अब यह जमीन माफिया सरकारी जमीन पर दखल कब्जा करना चाह रहे हैं। इस जमीन के एक बड़े भूभाग पर
भूमाफियाओं के द्वारा जेसीबी चलाकर समतलीकरण किया गया है और उस पर बाउंड्री वॉल कर दखल कब्जा किया जा रहा है, जिसे रुकवाने में गिरिडीह प्रशासन के कई आला अधिकारी लगे हुए हैं। शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको और गिरिडीह अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद जरीडीह मौजा स्थित सरकारी भूमि का सीमांकन करने पहुंचे और भारी सुरक्षा के बीच अंचलाधिकारी ने सीमांकन का कार्य पूरा करवाया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने कहा कि यह जमीन न्यायालय भवन के लिए प्रस्तावित है और इस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी जमीन को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जो सिविल कोर्ट के लिए दिया गया है। यहाँ प्रस्तावित है सिविल कोर्ट भवन बनने के लिए, इसी की नापी कर रहे हैं। कितना अब तो उसको नक्शा आएगा तब ना देखेंगे। जमीन तो सारी जमीन सरकारी जमीन है। अब इसी में कुछ पोर्शन सिविल कोर्ट के लिए दिया गया है। भवन बनेगा, कैंपस रहेगा, क्वार्टर परिसर के लिए चिन्हित किया गया था। प्राप्त सूत्रों के अनुसार और जानकारी के अनुसार हमने वेरीफाई किया तो कुछ लोगों के द्वारा इसमें अतिक्रमण किया गया है। उन सब पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु जो है हम लोग उस पर कार्रवाई करने के साथ साथ इस पूरे अतिक्रमण को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। गौरतलब है कि जिस जमीन को गिरिडीह जिला प्रशासन भूमाफियाओं के चुंगल से छुड़ाने में जुटी है, उस जमीन के दस्तावेजों में अंचल के ही कई कर्मचारियों ने हेराफेरी कर रखा है और जांच भी उन्हीं अधिकारियों को करना है। ऐसे में इस सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से बचाना दूर की कौड़ी साबित होगी और जांच अधिकारी भी अपने हिस्से का चढ़ावा लेकर अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में रिपोर्ट बनाकर सब पाक साफ कर देंगे और जरीडीह में सरकारी जमीन पर चल रहा तमाशा समाप्त हो जाएगा और सरकारी संपत्ति पर न्यायालय बने ना बने, लेकिन कई लोगों का आलीशान भवन जरूर बन जाएगा। काले कोयले ने कई सफेद पोशों को अरबों खरबों का मालिक बना दिया है। इस गौरक धंधे में सफेद पोश के साथ साथ वर्दीधारी लोगों की भी खूब चांदी है। गिरिडीह में इस काले कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और अवैध कोयला कारोबारियों के बीच इन दिनों शाह मात का खेल चल रहा है। पुलिस लगातार इस गौरख धंधे को रोकने के लिए अवैध उत्खनन वाले इलाकों से लेकर इसके परिवहन मार्ग पर रोक लगाने में जुटी है, लेकिन यह गौरख धंधा जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाकों से निकलकर यह कोयला पचम्बा थाना क्षेत्र के रास्ते बिहार तक खपाया जा रहा है। इसके बीच झारखंड प्रांत के कई थाना क्षेत्र की सीमाएं पड़ती है। बावजूद कोयला तस्कर सभी को झांसा देकर कोयला झारखंड की सीमा पार कर बिहार पहुंचा दे रहे हैं और झारखंड की पुलिस लकीर पर डंडा पीटने में जुटी है। फिलहाल गिरिडीह पुलिस अपनी साख बचाने के लिए इन दिनों ताबड़तोड़ छापेमारी में जुट गई है। शुक्रवार की अहले सुबह पचम्बा थाना पुलिस के द्वारा बाबाजी कुटिया के समीप छापेमारी कर 2 बैलगाड़ी कोयला को जब्त कर लिया गया और उसे थाना लाया गया। इस संबंध में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर इलाके में अवैध कोयला कारोबार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पचम्बा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। आज सुबह गुप्त सूचना मिली कि बैलगाड़ी से अवैध कोयला लदी 2 गाड़ी आ रही है, जिसके सत्यापन है तो जो पेट्रोलिंग पार्टी थे उन्हें भेजा गया तो देखा गया कि 3 बैलगाड़ी आ रही थी, जिसे जब्त कर कोयला थाना लाया गया और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
और आगे भी इसी तरह की जो भी मतलब कोयले की अवैध कारोबारी होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी तरह कोई भी अवैध काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई भी इस तरह के काम कर रहा है तो उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के बरगंडा चौक स्थित सेंटर पॉइंट मॉल में शुक्रवार को बहुचर्चित लैक्मे ब्रांड के सैलून का विधिवत शुभारंभ किया गया। सैलून शुभारंभ अवसर पर बतौर अतिथि गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर पत्रकार राकेश सिन्हा, चुन्नूकांत, कविता राजगढ़िया, आशा खंडेलवाल, दिनेश खेतान, निखिल संथालिया, अमित अग्रवाल समेत अन्य कई गणमान्य उपस्थित थे। मौके पर सैलून का उद्घाटन गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद उपायुक्त समेत अन्य अतिथियों ने गिरिडीह शहर में लैक्मे का सैलून खुलने पर खुशी जताई, साथ ही संचालक को अपनी शुभकामनाएं दी। गिरिडीह जिले में महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण आप यहाँ पर आज देख सकते हैं। गिरिडीह स्थित ट्रेंड्स मॉल में लैक्मे की सैलून का यहाँ पर नामकरण हुआ है और डेफिनेटली जिले के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उम्दा स्थल रहेगा। लेटेस्ट टेक्निक के साथ मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्राइडल मेकअप की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से लैक्मे कंपनी के सुपरविजन और मॉनिटरिंग और उनके नियमित निरीक्षण में सारे के सारे एग्जीक्यूशन यहाँ पर किए जाएंगे। तो बिल्कुल कंपनी के प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी को यहाँ पर देखने का अवसर मिलेगा और डेफिनेटली जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। मैं सभी संचालकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस इनिशिएटिव के लिए कई सारी बधाइयाँ और द बेस्ट विशेस। लैक्मे का सैलून और साथ में यहाँ जो
स्टोर खुला है। यह गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बड़े शहरों की तरह लोगों को फेशियल कराने का, स्पा कराने का और अन्य जो सुविधाएं हैं यहाँ वो मिल पाएगा। हम कह सकते हैं कि गिरिडीह के लिए तो यह बहुत गौरव की बात है। और दूसरा पहलू इसका देखें तो इस लक्मे सैलून की जो शुरुआत की गई है, जो कंसेप्ट है, वो 2 महिलाओं के द्वारा कंसेप्ट तैयार किया गया है। विभा संधालिया जी हैं और संगीता बघेड़िया जी हैं, संगीता अग्रवाल जी हैं। निश्चित रूप से दोनों को हम शुभकामनाएं देते हैं। सैलून संचालिका संगीता अग्रवाल और निभा संथालिया ने बताया कि गिरिडीह शहर में लेक्मे ब्रांड की सुविधा अब लोगों को यहां मिलेगी। बताया गया कि ब्रांड के नियमों के तहत यहां प्रोफेशनल लोगों के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्पोजल सब चीज रहेगा यहाँ पे, जितना भी कवर है पानी में सब डिस्पोजल रहेगा। और फैसिलिटी स्किन ट्रीटमेंट भी है, एक्सपर्ट भी है यहाँ पे, तो हेयर एक्सपर्ट सब है। और पूरा मीन्स वो कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारा काम पूरा मेंटेन होगा, इससे कोई टेंशन नहीं। और अपॉइंटमेंट लेकर के स्किन ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह सारे कुछ सारा होगा। लैक्मे के सारे प्रोडक्ट भी यहाँ से अभी तो डिस्काउंट ऑफर है, डिस्काउंट ये वहीं से आता है, वही हम लोग कार्मेल स्कूल नई बिल्डिंग में शुक्रवार से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2 दिवसीय कोरोना रोधी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन सैकड़ों बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बच्चों में वैक्सीन के प्रति काफी उत्साह देखा गया। बच्चों ने कहा कि वैक्सीन के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन लेने के बाद उन्हें कहीं भी आने जाने और पढ़ाई करने में काफी सहूलियत होगी। बच्चों ने स्कूल में ही वैक्सीन कैंप लगाने के लिए स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। वहीं कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर थेरेशिल्डा ने इस टीकाकरण शिविर में सहयोग के लिए स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों को धन्यवाद दिया और कहा कि अगला टीकाकरण शिविर 10 जनवरी को स्कूल परिसर में लगेगा। नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना? कौन कौन देना है? क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव केडिया है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। अभिनव, यहाँ पर जो वैक्सीन लिया जा रहा है, आपको किसने बताया कि वैक्सीन लेना चाहिए? हमारे पेरेंट्स ने बताया और इससे कि हमें बताया कि इस वैक्सीन लेने से हमें कोरोना से बचाव करने का एक माध्यम मिल सकता है और हर सभी को एक कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। अभी आपने वैक्सीन लिया, आपको तकलीफ हुई कुछ क्या? नहीं, इससे कुछ तकलीफ नहीं होती है। क्या नाम है? अक्षा वर्गीस। अक्षा वर्गीस। आप किस क्लास में हो? 8 में। आपने टीका ले लिया? हाँ। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। जब आप लोग का वैक्सीन नहीं आया था तो आप लोग कैसा लगता था? डर लगता था कि आ जाए तो दिक्कत होगा। बहुत आसानी हो गया, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं, स्कूल में फैसिलिटी हो गया।
क्या नाम है आपका? शिफा संजय, शिफा, आप किस क्लास में हो? 10th। अच्छा, आपने वैक्सीन लिया अभी? हाँ। कुछ दर्द हुई, तकलीफ? नहीं, बिल्कुल ईजिली हो गया। अच्छा, जब ये आप लोगों का ये वैक्सीन नहीं आया था, आप लोगों के एज का, तो आप लोगों को डर लगता था पहले क्या? हाँ, पहले लगता था कि कोविड हो सकता है स्कूल जाने में या कहीं भी जाने में, बट अब वैक्सीन ले लिए तो ईजिली कहीं भी जा सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम जगजोत सिंह है। मैं अच्छा, क्लास 12th में रहता हूँ। ओके, आपने वैक्सीन लिया? हाँ जी, वैक्सीन ले लिया। कुछ तकलीफ वगैरह हुई क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, चीटी काटने जैसा भी नहीं लगता है, लेकिन एकदम हल्का, कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा, जब आप लोगों के एज का वैक्सीन नहीं आया था तो आप लोगों को क्या लगता था क्या? हाँ, वैक्सीन आ जाना चाहिए क्योंकि हम लोग फिर थोड़ा आज़ादी से घूम पाएंगे, मन में डर नहीं होगा कोरोना का। तो अभी वैक्सीन ले लिए तो अभी थोड़ा एकदम शांति मिले कि हाँ अब थोड़ा सेफ है हम लोग। और स्कूल में ही आप लोगों के इंतजाम कर दिया वैक्सीन के, कैसा लग रहा है ये? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल में इंतजाम कर दिया, फिर कहीं हॉस्पिटल में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके हम लोग को लेना नहीं पड़ेगा, यहीं पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैक्सीनेशन हो रही है, सब स्टूडेंट्स वेरी हैप्पीली दे आर टेकिंग द इंजेक्शन। बहुत शांति से चल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सब बच्चे लोग हैप्पी हैं, खुशी से हो रही है, खुशी से इंजेक्शन ले रही है। और हम ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से बहुत अप्रिशिएट कर रही है, बहुत थैंक्स दे रही है उन लोग के लिए। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और इधर आकर हमारा बच्चे लोग को दे रहे हैं, हम उसी के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उन लोग से बहुत इंडेटेड है उन लोग से भी, तो वो लोग इंटरेस्टेड है हमारा पब्लिक हेल्थ देखने के लिए और कोविड थोड़ा स्टॉप करने के लिए सब बहुत स्टेप्स उठा रही है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा गार्डियन से भी इसके लिए कोऑपरेट कर रही है। थैंक यू एवरीबॉडी। ये आज वैक्सीनेशन का डेट था, फिर आगे भी है क्या? हाँ, 10th जनवरी नेक्स्ट मंडे भी है और बाकी आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आ जाएगा अभी, हमारा 9th 10th 11th 12th का बच्चे लोग सब आ जाएगा इसी में, और नंबर भी ज़्यादा रहेगा। सिस्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब शांति से हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और बगैर मास्क पहने घूमते फिरते देखे जा रहे हैं। ऐसे में गिरिडीह जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए सदर अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड के जवान लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। होमगार्ड के जवान सदर अस्पताल में किसी को बगैर मास्क के एंट्री नहीं दे रहे हैं, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही सदर अस्पताल परिसर में अवैध रूप से बाइक लगाने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आते हुए किसी को अस्पताल परिसर में बाइक नहीं लगाने दी जा रही है। यह सब कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पताल परिसर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। गाड़ी कहाँ था? गाड़ी रखा जाए सुरक्षित रहेगी आपको। देखिए सर, हमारी ये है, आप पार्किंग में रखिए तो सही, आप पार्किंग में रखिए। देखिए एकदम पार्किंग में रखिए। गाड़ी कहाँ रखें सर? पार्किंग में, अंदर नहीं जाएगी, पार्किंग में, पार्किंग बना हुआ डाल जाइए, डाल जाइए पार्किंग में। नहीं जी, हाँ, कुछ लोगों को बोलो
अन्यथा उनकी एंट्री नहीं होगी। और बिना वजह यहाँ पे मैं सोशल डिस्टेंस बनाने की भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और इसमें लोग जो है हमें कोऑपरेट करें कि कोविड का ये समय है और गाड़ी झगड़ा कम से कम जो है उन लोग अपना पार्किंग में रखें और हमारे साथ हमारे में बल प्रयोग हमारे साथ ना करें, नहीं तो मैं अलग से ऐसे फिर प्रशासनिक बल प्रयोग करूँगा। अभी गेट पर आपने यहाँ बिना मास्क के आए हुए लोगों को रोक रहे हैं, क्या कह रहे हैं उन लोगों को, क्या बता रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि लोग कोविड का समय है, लोग मास्क लगा कर आए और अपने आप को सुरक्षित करें। अभी पार्किंग का भी बहुत तरह का व्यवस्था कर रहा है, उसका क्या कहें? पार्किंग जो है कचहरी कंपाउंड में है। मैं लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग कचहरी कंपाउंड में पार्किंग में गाड़ी डालें। यहाँ चोरी चमारी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पूरी तरह यहाँ सदर अस्पताल प्रशासन पर पड़ती है कि यहाँ हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है। लोग जो है इन लोग की शायद मिली भगत है, इस टाइप का भी लोग टोंट कसते हैं। इसीलिए हम लोग ने यह किया कि पार्किंग में ही अपना गाड़ी रखें और सुरक्षित रखें। जमुआ प्रखंड में वैक्सीनेशन लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जमुआ प्रखंड कार्यालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ अशोक कुमार ने किया। वहीं बैठक में जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे समेत अन्य चिकित्सा कर्मी व वैक्सीनेशन कार्य में लगे संबंधित कर्मी उपस्थित थे। बैठक में बीडीओ ने आगामी 20 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन लक्ष्य को पूरा कर लेने का निर्देश दिया। बताया गया कि 1,99,000 के लक्ष्य में 1,24,000 वैक्सीनेशन लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। वहीं शेष बचे 75,000 के आंकड़ों को पूरा करने के संबंध में आज की बैठक आयोजित की गई है। पंचायत वाइज जितना हमारा लैंड डिपार्टमेंट बीडब्ल्यू साहब क्या कोई बीडब्ल्यू से मेरा 386 से 390 है सारा। आज प्रखंड सभागार में वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य अचीव करने में हमारा रह गया है उसको 100% प्राप्त करने हेतु BLTF की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे एमओसी साहब उपस्थित हैं, बाकी यानी जितने भी लैंड डिपार्टमेंट के हमारे सभी उपस्थित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है 1,99,000 हमारा टोटल टारगेट है प्रथम डोज, उसमें 1,24,000 हमारा हो चुका है वैक्सीनेशन, 75,000 वैक्सीनेशन ड्यूज है, 75,000 के एंगेस्ट में हम लोग को अगले 20 जनवरी तक 100% पूरा करना है। और इसी उद्देश्य को सफल बनाने हेतु हम लोग सभी को यहाँ बुलाए हैं, जिसका विशेष रोल हमारा BLO सुपरवाइजर को लगाए हैं। हमारा प्रवासी जो लेबर या प्रवासी लोग जो बाहर रह रहे हैं उनका एक्चुअल फिगर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। 24 घंटे के अल्टीमेटम इन लोग को दिया गया है, सब उपस्थित करें और बाकी जो छूट गए हैं उनको 100% वैक्सीनेशन हम करा पाए। गांवा प्रखंड के वरिष्ठ नागरिक एकता मंच के प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस सिंह और प्रखंड सचिव अर्जुन राम ने विगत 5 महीनों से वृद्धा पेंशन नहीं मिलने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध महिला पुरुष को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द वृद्धा पेंशन का भुगतान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से जामताड़ा के तर्ज पर बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज क्लब गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में भी बनाने का मांग किया। उन्होंने कहा कि क्लब में बुजुर्गों को पढ़ने के लिए धार्मिक पुस्तकें, खेल सामग्री, टेलीविजन आदि चीजों का क्लब में व्यवस्था की जाए, ताकि बुजुर्ग व्यक्ति क्लब में पहुंचकर तनाव मुक्त होकर समय व्यतीत कर सके और समय समय पर स्वास्थ्य जांच टीम बुलाकर सभी बुजुर्गों का जांच कराया जाए। इधर मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव ने गिरिडीह उपायुक्त और राज्य सरकार से
जल्द से जल्द वृद्धा व विधवा लोगों को पेंशन देने की मांग किया है। मेरा नाम कांग्रेस सिंह हुआ। हम इस प्रखंड के वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष हैं और सचिव हमारे अर्जुन राम जी हैं। और सरकार जो डिसीजन लिया है जामताड़ा जिले में जो 6 प्रखंड में वहाँ बनाया जा रहा है वृद्ध क्लब, वो यहाँ भी हमारे यहाँ बनना चाहिए। और वृद्धा पेंशन भी बहुत से लोगों का बहुत दिन से रुका हुआ है, वो भी मिलना चाहिए। 4-4, 5-5 महीना हो गया है। कैसा सरकार क्या व्यवस्था है जो अभी तक नहीं मिल पाया है। लोग त्यौहार का समय है, अभी तिल संक्रांति का समय है और वो लोग परेशान है कि नहीं मिला करो, नहीं मिला करो। तो क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा सरकार ध्यान दे कि वृद्धा पेंशन मिले। और जो वृद्ध क्लब का जो जामताड़ा में डिसीजन लिया गया है वो यहाँ भी हमारे जिला में भी लेकर के और सबसे पहले गाँव प्रखंड को प्राथमिकता दिया जाए। खंड का सबसे अधिक और ज्वलंत समस्या भी जो है वो वृद्धा पेंशन को लेकर के है। वृद्धा पेंशन में इंदिरा गांधी का पेंशन योजना के तहत जिनका जिनका पेंशन हुआ, आज 5 महीने से वृद्ध लोगों को पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते उन लोगों के बीच में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। आज हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आज किसी से छिपी हुई नहीं है वृद्ध लोगों की स्थिति कि बेटा और बेटी माँ बाप को कितना ध्यान देते हैं। और सरकार की ओर से एकमात्र जो सहायता राशि थी वो मिलना था समय समय पर, वो मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते आज बहुत दुखद स्थिति में है वृद्ध लोग। और हम चाहते हैं कि उनको समय पर पेंशन का भुगतान हो। 1000 रुपया उन लोग को ले मायने रखता है। 1000 रुपया में उन लोग पूरे महीने तक राशन से लेकर के सारा अपना दैनिक जीवन का उपयोग वाली वस्तुएं खरीदता है और अपना जीवन यापन करता है। हम लोग को जैसे हम तो 72 वर्ष एज हो गया हमको, लेकिन कोई बाल बच्चा तो जानते हैं सरकार है, लेकिन अभी तक मैंने जैसे 4-5 महीना हो गया, लेकिन हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। बहुत बड़ा तकलीफ़ है हम लोग को। उसी से हम लोग मैंने थोड़ा खाते पीते थे, वो भी ख़त्म हो गया। हम लोग अब किसके जगह जाएं? हाँ, अब सरकार है तो इसका नहीं व्यवस्था कीजिएगा तो फिर कैसे क्या होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप जो ऐसे जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन देने की कृपा करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।